हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि लास्ट वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया है, रिसर्च किसे कहते हैं। और रिसर्च की जो आउटपुट होती है, रिसर्च की आउटपुट आ गई ना, उसके बाद अगला स्टेप क्या होता है, डेवलपमेंट करनी। क्योंकि यदि रिसर्च का आउटपुट आ गई, उसने हमें रिजल्ट दे दिया कि आप इस ढंग से इम्प्रूव करें, तो आपका प्रोडक्ट इम्प्रूव्ड प्रोडक्ट दे देते हैं, नई 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 क्वालिटी का प्रोडक्ट दे देते हैं, नया प्रोसेस प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, जिस जिस ऑब्जेक्ट को लेकर रिसर्च करवाई गई है उसने आउटपुट दे दी। तो ऐसा नहीं है कि जो रिसर्च आया तो हम उसको क्या करते हैं, उसको डेवलपमेंट करने के लिए खर्चे करते हैं। जैसे कि उसने आउटपुट दे दी कि हाँ जी आप ऐसा करो, ठीक है, लेकिन उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करने से पहले, प्रैक्टिकली हम लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करने से पहले क्या करते हैं, उसको ट्रायल बेस पर क्या करते हैं। समझो उसने कहा ये प्रोडक्ट बनाओ, तो हम मार्केट में एकदम से लॉन्च करने के लिए डरते हैं ना कि एकदम से सभी मार्केट में लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन कर दें, बाद में कोई खरीदे ही ना। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा ट्रायल बेस पर थोड़ा सा प्रोडक्ट बनाते हैं जो कि हमारी रिसर्च ने कहा, फिर उसको ट्राई करके देखते हैं, मार्केट में पायलट सर्वे करते हैं, या फिर देखते थे लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, तब तक के जो सारे खर्चे होते हैं, मतलब कि रिसर्च करने के बाद और लार्ज स्केल प्रोडक्शन करने से पहले जो भी उसकी डेवलपमेंट के लिए जो भी खर्चे होते हैं, उस खर्चों को हम क्या कहते हैं, डेवलपमेंट कॉस्ट कहते हैं। तो मेरी बात समझ गए, मतलब कि रिसर्च का जो रिजल्ट आ गया है ना, उसको अप्लाई करना, उसको अप्लाई करने के लिए जो भी खर्चे होते हैं उसको हम डेवलपमेंट कॉस्ट कहते हैं। आगे मैं आपको डिटेल में समझाती हूँ, ठीक है। एक डेवलपमेंट कॉस्ट रिसर्च, जैसे CIMA ने इसकी डेफिनेशन दी हुई है, डेवलपमेंट कॉस्ट किसे कहते हैं। डेवलपमेंट कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ द प्रोसेस, है ना, विच बिगिंस विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डिसीजन टू प्रोड्यूस ए न्यू और इम्प्रूव प्रोडक्ट। जब हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है डेवलपमेंट कॉस्ट, जब कॉस्ट ऑफ द प्रोसेस विच बिगिंस विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिसीजन टू प्रोड्यूस ए न्यू इम्प्रूव प्रोडक्ट और इम्प्लाई ए न्यू इम्प्रूव मेथड एंड द कमेंसमेंट ऑफ फॉर्मल प्रोडक्शन ऑफ दैट प्रोडक्ट बाय द, जब हम सोचते हैं नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, पुराने प्रोडक्ट में इम्प्रूवमेंट करनी है, ठीक है, उस सोचने के बाद जब हम एक्चुअली में उसको इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो उस समय जो कॉस्ट होती है उसको हम कौन सी कॉस्ट कहते हैं, डेवलपमेंट कॉस्ट कहते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको समझ आ गया होगा CI में, फिर भी कि ये क्लियर होगा, ठीक है। डेवलपमेंट कॉस्ट स्टार्ट फ्रॉम वेयर, रिसर्च एंड रिसर्च के बाद स्टार्ट होती है, ठीक है, ये तो मैंने कह दिया। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर इज इंकर्ड फॉर पुटिंग द रिजल्ट ऑफ रिसर्च, जो रिसर्च का रिजल्ट आया ना उसको हम पुट करने के बाद जो एक्सपेंडिचर होते हैं, जैसे कि नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, पुराने प्रोडक्ट में जो इम्प्रूवमेंट कर दी, तो उसमें जो भी उसके डेवलपमेंट के लिए जो भी एक्सपेंडिचर होता है, हम प्रैक्टिकल, मतलब कि वो तो उसने बोला, अब हमने उसके प्रैक्टिकली में लगा दिया, काम कर दिया, तो उस पर जो भी खर्चे होते हैं उसको हम कहते हैं डेवलपमेंट कॉस्ट कहते हैं। डेवलपमेंट इज द नेक्स्ट स्टेज वैन ए स्मॉल यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, ये रिसर्च के बाद अगली स्टेज होती है जिसमें हम स्मॉल यूनिट, ज़्यादा नहीं यूनिट बनाते, लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन नहीं करते, स्मॉल यूनिट बनाते हैं। और प्रोडक्शन इज मेड ऑन अ ट्रायल और पायलट रन, मतलब कि ट्राई करने के लिए, पायलट मतलब थोड़ी मात्रा में हम मार्केट में चलाते हैं अंडर प्रैक्टिकल कंडीशन ऑफ प्रोडक्शन टू सी वेदर लार्ज स्केल मैन्युफैक्चर वुड बी कमर्शियली साउंड, ठीक है। तो हम पहले डेवलपमेंट के लिए, अब देखो ना, एकदम से हम नई चीज़ में एकदम से जाने से पहले छोटे मोटे ट्राई करते हैं ना, वो सारे खर्चों को हम क्या कहते हैं, डेवलपमेंट कॉस्ट कहते हैं। इफ़ द कंसर्न गेट सक्सेस, यदि हम जो ट्राई किया, पायलट स्टडी की, उसमें सक्सेस मिल जाती है, तो उसके बाद हम लार्ज स्केल प्रोडक्शन का स्टेप ले लेते हैं। तो उस लार्ज स्केल स्टेप से पहले जो भी खर्चे, रिसर्च और लार्ज स्केल प्रोडक्शन के बीच में जितने भी खर्चे होते हैं, ठीक है, उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करके जो हमने देखा उसको हम क्या कहते हैं, डेवलपमेंट कॉस्ट कहते हैं, ठीक है। द बेनिफिट ऑफ रिसर्च आर पास ऑन टू द डेवलपमेंट एंड द रिजल्ट ऑब्टेन फ्रॉम द डेवलपमेंट वर्क आर पास ऑन टू बेनिफिट प्रोडक्शन, ठीक है। मतलब कि लार्ज स्केल प्रोडक्शन वो तो आ गया प्रोसेस में, उससे पहले डेवलपमेंट कॉस्ट, मतलब पहले रिसर्च होगी, कॉस्ट आएगी, फिर दूसरे नंबर पर डेवलपमेंट कॉस्ट आएगी जब हम उसको प्रैक्टिकल यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद हमारा एक्चुअल में रूटीन वर्क आ जाता है कि हमने उसको अब लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करनी है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे डेवलपमेंट कॉस्ट किसे कहते हैं।